हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मास्टर। तो आज हम इकोनॉमिक्स मास्टर में इनकम मेथड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि हम नेशनल इनकम को कैसे निकाल पाएं या फिर इनकम मेथड को ही हम कैसे निकाल पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैंने जो न्यूमेरिकल्स लिए हैं इंपॉर्टेंट ही लिए हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब हमें यहाँ पर इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो चलिए, पहले तो मुझे नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं एनडीपीएफसी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए जल्दी से बताइए। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पर जितना भी हमें दिया हुआ है, हो सकता है ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर के कंपोनेंट्स हमें दिए हो। तो इसके लिए आपके लिए ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट में हमारा क्या आता है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट। बट याद हो कि अगर हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है और अलग से हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है, सो हम बस प्रॉफिट की वैल्यू ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स मिले हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू 800। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने इसमें निकाला है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मिक्स करके, प्लस मिक्स्ड इनकम जो कि इसमें 0 है। सो दैट इज 0। अब चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करें और मुझे आंसर बताइए। सो द आंसर विल बी ₹1400 करोड़। तो ये है हमारा एनडीपीएफसी। अब हमें एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम पे आना है और नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला है, एनएनपीएफसी। यस, सो एनडीपीएफसी पे आने के लिए हम डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस एनएफआईए करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। डोमेस्टिक इनकम से कैसे हम नेशनल इनकम पे आते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको अपनी इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो चलिए, अब इसका आंसर होगा 1400 एनडीपीएफसी जो हमने निकाला था यहां पर, एंड एनएफआईए दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वैसे तो हमारा प्लस होगा, बट ये नेगेटिव में आंसर है, दैट इज -20। सो आप जल्दी से इसे सॉल्व करिए। द आंसर विल बी ₹1380। आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट वेजेस एंड सैलरीज। अब आप मुझे फटाफट से बताइए, इनकम मेथड में वेजेस एंड सैलरीज किसके कंपोनेंट हैं? ये कंपोनेंट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के। सो यहां पर हमें एनडीपीएफसी में वेजेस एंड सैलरीज निकालना है। यहां पर हमें डोमेस्टिक इनकम पे आने के लिए हमें नेशनल इनकम दी गई है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, दैट इज 1700। अब हम इसमें क्या माइनस करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वो डोमेस्टिक पे आने से और एमपी से एफसी पे आने पर देखा जाएगा। सो नेशनल पे आने के लिए हमने इधर माइनस किया है एनएफआईए, एंड एमपी से एफसी पे आने के लिए हमने इसमें माइनस किया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो कुछ टैक्सेस ऐड होते हैं। सो इसीलिए जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं उल्टा, तो हमारे वो टैक्सेस माइनस हो जाते हैं। आई होप वी आर क्लियर टू दिस नाउ। सो एनडीपीएफसी का क्या फॉर्मूला है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब यहाँ पर एनएनपीएमपी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है 1700, एंड यहाँ पर हमने एनएफआईए को ऊपर तो हमने माइनस किया है, बट नीचे हमने प्लस क्यों किया है, दैट इज प्लस
ब्रैकेट में -20 प्लस हमने इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। अगर फ्रॉम होता तो हमारा साइन भी प्लस ना होके माइनस होता, बट यहाँ पर टू अब्रॉड दिया है, उल्टा दिया है, तो हमने इधर प्लस कर दिया है और आंसर जो भी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज -20 वो इसमें आएगा। NNIT को हमने -70 दिया है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज तो होता ही है कंपोनेंट, इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आएगा या एम्प्लॉई आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की बात कि जो भी एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, वो ही इसमें इंक्लूड होता है। अगर आप एम्प्लॉइज लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज ही आएगा, दैट इज 60। एंड ऑपरेटिंग सरप्लस हमने इसके फॉर्मूले से ही निकाल लिया, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम जो कि 0 है। एंड यहाँ पे NNMP अब प्लस माइनस में -20 हो जाएगा, -70, और आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, तब तक मैं आपके आंसर की ओर आती हूं। Wages and salary 1700 minus 90. Wages and salaries will be rupees 700 crores. I hope this question is also clear to you. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड निकालना है, जैसे हमने पहले वेजेस एंड सैलरी निकाला था। हेयर ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। सो NDP FC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें डोमेस्टिक इनकम पे आने के लिए यहाँ पर विच इनकम इज गिवन, नेशनल इनकम, और इसका फॉर्मूला है NNP FC। सो यहाँ पर हमने डोमेस्टिक इनकम पे आने के लिए -NFIA किया है जैसे हमें पता है, और हम जब डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं सो वी ऐड NFIA। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। NDPFC का हमने फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, एंड यहाँ पर 2700 NNPFC है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस ब्रैकेट में -50 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑल राइट, नाउ जल्दी से आप इसे सॉल्व करिए। द आंसर ऑफ मिक्स्ड इनकम इज रुपीज 800 crores. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब यहाँ पर हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स देखना पड़ेगा। किसके कंपोनेंट्स हैं? ऑब्वियसली इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला है NNPFC और NDPFC इनकम मेथड, प्लस डोमेस्टिक से हम जब नेशनल पे आते हैं तो NFIA को ऐड करते हैं। नाउ वी विल सिंपली कैरी आउट दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो आप जल्दी से इसे कैलकुलेट करिए, एंड द आंसर ऑफ नेशनल इनकम विल बी रुपीज 1240 crores. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मैं चाहती हूं कि आप जल्दी जल्दी मेरे साथ इसको भी सॉल्व करें ताकि आपकी एग्जाम के लिए स्पीड बढ़े। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फाइंड नेशनल इनकम। अब यहां पर हमें दोबारा से कंपोनेंट्स देखने हैं, नेशनल इनकम के हैं, तो हम सिंपली इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे इसे सॉल्व करें। NNPFC is equal to NDPFC plus NFIA. NDPFC का फॉर्मूला गिवन है, यहां पर हमने NFIA को माइनस किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो यहां पर नेगेटिव में है, तो क्योंकि टू अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड ना होके, इसीलिए हमारा आंसर भी नेगेटिव में आएगा।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हमने प्लस NFIA किया है तो हम यहाँ पर भी प्लस ब्रैकेट में -10 लिख सकते थे। सो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। सो द आंसर विल बी rupees 2040 crores. I hope this question is also clear to you. Now the next question is find net national product at MP. अब हमें यहाँ पे NDPFC से NNP MP पे आना है, तो आप जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। मैंने आप सबके लिए अपनी प्रीवियस वीडियो में तीनों मेथड्स के इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड के ही फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स के भी कंपोनेंट क्या है, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताती जाऊंगी। नाउ NDPFC, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income plus NFIA plus NIT। आप जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है तो हमारा प्लस NFIA में ब्रैकेट में -20 आएगा, जैसे कि यहां पर प्लस एंड माइनस में -20, एंड द आंसर विल बी rupees 2930 crores. कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे जल्दी से एक्टिव होके सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पर हमें डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सरप्लस पहले निकालना है, तो यहाँ पर NDPFC के जो भी कंपोनेंट्स हैं उससे हम सिंपली कैरी आउट कर सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमें यहाँ पे रेंट भी दिया हुआ है, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, और इधर हमें प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट के कंपोनेंट्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स। सो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस सिंपली कैरी आउट होता है 2500। नाउ द डोमेस्टिक इनकम विल बी, अब आप जल्दी से सॉल्व करें। डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC ही होता है, इनकम मेथड ही डोमेस्टिक इनकम होता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि डोमेस्टिक इनकम हम किसे बोलते हैं, तो हम इनकम मेथड, हम इनकम को ही, जो भी इनकम मेथड से हमारा सॉल्व होता है डोमेस्टिक इनकम, उसी को ही बोलते हैं। सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, एंड इसका आंसर है 4700 करोड़। आई होप कि मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने बहुत सारे ही आपके क्वेरीज को टच किया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच किया होगा, तो आई होप कि आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आप सब अपने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें।